तो हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है मैथ्स बाय अमन सर में। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर कि हम क्वेश्चन किसका लेकर आए हैं, जेईई मेंस। और कौन सा सवाल, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, जो आपको देखने में डरावना लग सकता है बट ये एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है। बहुत चिंदी कंसेप्ट है। आप भी कहोगे कि सर जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। और आपने ये 3.1 के कंसेप्ट से कर रखा है। 3.1 जहां पे हमने क्या निकालते हैं, एलिमेंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलिमेंट्स। तो देखेंगे अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए यहां से मेरे पास जो क्वेश्चन है अपने पास, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट ए जो है मेरे पास क्या है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो आपको पता है अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास ऑर्डर 3x3 का, कैसा है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 3x3 का। तो उसने अगर स्मॉल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो हम इसे यहां लिख लेते हैं ए आई जे। और यहां से मेरे पास कितना है 3x3, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको पता है ये पहले रोज लिखी जाती है, बाद में कॉलम्स लिखे जाते हैं। तो हमें 3x3 का अगर जनरल मैट्रिक्स बनाना होता है उसे कैसे लिखते हैं, a11 a12 a13 और फिर a21 फिर a22 फिर a23 और फिर क्या निकालते हैं a31 फिर a32 और फिर a33। ये मेरे पास मैट्रिक्स जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है। बट उसने अंदर क्या डिफाइन कर रखा है, लेट a इक्वल्स टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ए आई जे, जिसमें मेरे पास क्या है √2i प्लस जे, √2i प्लस जे। मतलब जो उसके एलिमेंट्स है वो कैसे डिफाइंड है मेरे पास, √2i प्लस जे। तो मैं यहां पे लिख भी लेता हूं ए आई जे किसके बराबर है मेरे पास, √2i प्लस जे। मतलब उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे। तो अगर मेरे को सबसे पहले निकालना है एलिमेंट a11, क्या निकालना है मेरे को, एलिमेंट a11। तो i की वैल्यू कितनी है बेटा जी 1, j की भी वैल्यू कितनी है 1। तो हम क्या निकाल रहे हैं पहले a11, ये वाली पोजीशन का एलिमेंट निकाल लें a11। क्या होगा सर जी एग्जैक्टली, तो कैसे आ जाएगा सर जी √2 और उस पर पावर कितनी आ जाएगी 1 + 1। क्या आ जाएगी मेरे पास पावर 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो मतलब ये क्या हो जाएगा सर जी √2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और √2 की पावर 2 हो गई। तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा सर जी 2 के बराबर। किसके बराबर आएगा सर जी 2 के बराबर। बोला आया समझ। अच्छा जी, अब मेरे को कौन सी पोजीशन निकालनी है सर a21, क्या निकालनी है a12, क्या निकालनी है मेरे को a12। तो a12 क्या आएगा यहाँ पे a12, तो यहाँ से कितना आएगा √2 की पावर उस पे कितना आएगा मेरे पास 1 + 2। तो मेरे पास कितना हो जाएगा √2 की पावर 3, √2 की पावर 3। यार बच्चे को पता है √2 की पावर 3 कितना होता है, नहीं भी आता तो यार बगल में करके देख लो ना, नहीं पता तो √2 इंटू √2 तो आपको पता है √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 और एक √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 के बराबर। कितना हो जाएगा 2√2 के बराबर। तो a12 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट बैठा है 2√2। ऐसे ही अब मैं क्या निकालूंगा a13, क्या निकालूंगा a13 कैसे आ जाएगा मेरे पास √2 की पावर 1 + 3। तो बोले तो कितना आ जाएगा √2 की पावर 4, √2 की पावर 4। अब बच्चा जी √2 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, √2 इंटू √2 और फिर इंटू √2। ये आपको मैं स्टेप इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी गलती करने का गुंजाइश आपके पास ना रहे। √2 इंटू √2 और √2 इंटू √2 तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 के बराबर। बोलो आया समझ आते। तो मैंने ये क्या निकाल लिए, पहले एलिमेंट निकाल लिए a11 a12 और a13, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य क्या है, ए जो मैट्रिक्स है उसको निकालना। क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो कैसे ऑर्डर है 3x2 और जिसके एलिमेंट्स इस पोजीशन में हमारे पास डिफाइंड है ए आई जे इक्वल टू √2 की पावर i प्लस जे, ऐसे डिफाइंड है। तो मैंने यहां से सबसे पहले रो 1 के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, 2 आया √2 आया और 4 आ गया। बोलो आया समझ। अरे अच्छा जी, अब मैं यहां से ध्यान से देखो, हालांकि मैं एक चालाकी वाला स्टेप कर सकता हूं, क्योंकि देखो भैया जी जो मेरे पास है ये वाली कौन सी पोजीशन है a12 पोजीशन है और दूसरी पोजीशन क्या है a21। ऊपर दोनों में सबस्क्रिप्ट कितना आएगा, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं क्या चालाकी कहना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरे को अब कौन सा निकालना है, मेरे को निकालना है a21। क्या निकालना है मेरे को a21, मतलब सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा √2 की पावर 2 + 1, √2 की पावर 2 + 1 और 2 + 1 कितना हो गया 3, मतलब √2 की पावर 3 मेरे पास कितना हो जाएगा यार, बच्चे को पता है 2 इंटू √2। ऐसे ही अब उनको कहना चाह रहा हूं, देखो जो a12 पोजीशन थी और a21 जब हालांकि तो आया तो इसमें 1 + 2 और नीचे कितना है 2 + 1, तो दोनों को ऐड ही करना है तो 3 बनेगा, तो ये चीज आ जाएगी। ऐसे ही मेरे पास अब आगे देखेंगे, अब मेरे पास आगे क्या है a22। तो a22 किसके बराबर आएगा √2 की पावर 2 + 2, √2 की पावर 2 + 2 और √2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास
4 हो जाएगा, और रूट 2 की पावर 4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाला है ना 1 + 3 4, उसके पावर 4, तो रूट 2 की पावर 4 कितना हो गया 4 के बराबर। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा a2 3, मतलब रूट 2 की पावर कितना हो गया मेरे पास 5, रूट 2 की पावर कितना हो गया 5, अगर रूट 2 की पावर 5 है यार, इसको तो डायरेक्ट लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 के बराबर, कितना हो जाएगा मेरे पास 2 रूट 2 नहीं, ये हो जाएगा मेरे पास 4 रूट 2 के बराबर। क्योंकि यार रूट 2 की आप कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, देख लो अगर नहीं भी आ रही चीजें समझ तो मतलब इतना तो यार बेसिक हम 9th में पढ़ते हैं कि रूट 2 कितना हो गया 2, ये कितना आ गया 2, और यहाँ से रूट 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 × रूट 2, यही लिखा है मैंने वहां पे 4 × रूट 2। तो ये मेरे पास क्या हो गए, कौन से वाले एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, पहली रो के एलिमेंट सारे मिल चुके हैं, ये मेरे पास दूसरी रो के सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, अब मैं निकालना चाह रहा हूं तीसरी रो के एलिमेंट्स, क्या निकालना चाह रहा हूं तीसरे रो, रोज, रोज हमेशा कैसी लिखी जाती है बेटा, रोज, रोज कैसे आती है ऐसे, रोज मेरे पास कैसी लिखी जाती है ऐसे, रोज को ऐसे याद रखो आप, ये मेरे पास रोज लिखी जाती है, और कॉलम्स, कॉलम्स हम ऐसे रीड करते हैं, रोज मेरे पास कैसे जाती है ऐसे रोज, और कॉलम्स मेरे पास ऐसे, ये मेरे पास रो के लिए और ये मेरे पास कॉलम के लिए, ठीक है, तो रोज और कॉलम्स मेरा ऐसे निकल रहे हैं। तो अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है अभी A3 मतलब रो 3 निकालने का, उसके एलिमेंट्स निकालना, तो उसके एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं साइड में बगल में। तो देखो मेरे पास कितना है यहाँ से, ठीक है, हम निकालते हैं यहाँ से A31, क्या निकालना है सबसे पहले A31, A31 कैसे आ जाएगा मेरे पास, मतलब कि रूट 2 की पावर 3 + 1, तो रूट 2 की पावर कितना हो गया मेरे पास 4, और रूट 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है मेरे पास, किसके बराबर होता है 4 के बराबर, निकाल चुके हैं देखो ना, 1 3 निकाल चुका तो ये आ गया। ऐसे ही A32 कितना आ जाएगा, रूट 2 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास 5, रूट 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 5, तो रूट 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, आई थिंक आप निकाल चुके होंगे, दैट इज इक्वलेंट टू, यहाँ पे देखो ना a की पावर रूट 2 की पावर 5, तो वो किसके बराबर आएगा 4 रूट 2 के बराबर, किसके बराबर आएगा 4 रूट 2 के बराबर। ऐसे ही मेरे पास कितना आएगा A33, नेक्स्ट मेरे पास कितना आएगा A33, तो वो कितना हो जाएगा रूट 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 + 3, दैट इज रूट 2 की पावर 6, और रूट 2 की पावर 6 कैसे निकालोगे सर जी, ये बताओ ना, अरे यार रूट का मतलब कितना होता है, रूट पे पावर 1/2 और उस पे पावर 6, तो 2 × 1/2 × 6, तो 2 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया मेरे पास 8, कितना आ गया मेरे पास, ये एलिमेंट कितना आ गया 8। तो अब ए मैट्रिक्स क्या है बेटा निकाल चुके, क्योंकि ए मैट्रिक्स में मेरे को सारे एलिमेंट चाहिए थे A11 A12, क्योंकि उसने उसकी मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है वो कैसे लिखना बताया, ऐसे उसको उसने डिफाइन करा कि एलिमेंट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमने एलिमेंट्स निकाल दिए तो हमने क्या निकाल दिया बेटा जी, ए मैट्रिक्स निकाल दिया, क्या मैट्रिक्स निकाल दिया हमने ए मैट्रिक्स, अभी हमारा अदर टास्क हो गया। तो ये कुछ ऐसा था कि जो तुमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ रखा था, आपने जो 3.1 पे पढ़ते हो AIJ वाला, कि जिसमें आई जो है वो कुछ एलिमेंट होता है, वैसे आपने उसके एलिमेंट्स है, जैसे आपके पास एनसीईआरटी के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी है, जैसे मेरे पास I, J, तो आप क्या बोलते हो यहाँ से I + J का mod अपॉन 2, तो उसके एलिमेंट्स ऐसे निकालने होते हैं जितने भी मैट्रिक्स को ऑर्डर दे दे। तो मेरे पास यहाँ से उसने मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा था 3 × 3 दे रखा था, तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ए मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट देखो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास बिंदास लिखा जाएगा, वो मैं लिख रहा हूँ। तो ए मैट्रिक्स जो है मेरे पास, उसका A11 एलिमेंट कितना है मेरे पास 2 के बराबर, फिर दूसरा एलिमेंट कितना है 2 रूट 2, कितना है मेरे पास 2 रूट 2, A13 मेरे पास कितना है 4 के बराबर। ऐसे ही मेरे पास A21 कितना है 2 रूट 2, और यहां से मेरे पास कितना है 4, फिर मेरे पास कितना है 4 रूट 2, कितना है मेरे पास 4 रूट 2, फिर मेरे पास कितना है, ये आ गया 4, और नेक्स्ट मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 4 रूट 2, और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 8, क्या आ गया बेटा मेरे पास 8। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, एक ए मैट्रिक्स, क्या आ गया ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स। अगर मेरे पास ये ए मैट्रिक्स आ गया, और मैट्रिक्स ऑर्डर क्या था मेरे पास 3 × 3, अब आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, उसने पूछा है इफ द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ किसका ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का क्या करना है आपने थर्ड रो, रोज मैंने बताई थी ना बेटा, रोज कैसे आती है ऐसे, रोज कैसे आती है मेरे पास ऐसे, तो मेरे को क्या निकालना है कि जो इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर के अंदर जो मेरे पास रो थर्ड आएगी, रो थर्ड,
जैसे मेरे पास, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, जो ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर कितना है 3x3, और दूसरे ए का भी कितना है 3x3, तो इसका नंबर ऑफ दिस, तो जो ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना होगा मेरे पास 3x3, ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा 3x3, तो मेरे पास अगर 3x3 होगा यहाँ पे, तो मेरे पास कितनी रोज आएंगी, एक रो, दो रो और तीन रोज, कितनी आएंगी 3 रोज, और वो में से किसका सम पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो, जितने भी एलिमेंट्स हैं थर्ड रो के अंदर ए स्क्वायर के, उसका क्या निकालना है मेरे को, सम निकालना है, क्या निकालना है उसका, मेरे को सम निकालना है। तो सम निकालना है तो ध्यान से देखेंगे अब यहाँ से, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ ये सारा आइटम यहाँ से, ध्यान से देखो। अब मेरे को ए स्क्वायर, मेरा मेन टास्क है, क्योंकि मैं ए निकाल चुका हूं, मेरे को क्या निकालना है अब ए स्क्वायर। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ए स्क्वायर निकालना है यहाँ से मेरे को, ध्यान से देखेंगे, ये देखो, तो यहां से मेरे को क्या निकालना है अब ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए करना है। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आती नहीं है तो मैं समझा भी दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से देखो, जो ए मैट्रिक्स है ए स्क्वायर निकालने के लिए, तो ए इंटू ए किसके बराबर होता है मेरे पास, ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा मेरे पास, ए इंटू ए, हाँ लिख लेते हैं तमीज से, ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए इंटू ए के बराबर, और ए मैट्रिक्स आपके सामने लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, तो ए मैट्रिक्स मतलब इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू √2 और इंटू 4, और यहाँ पे 2 इंटू √2 4, और यहाँ से 4 √2, और फिर कितना आएगा 4, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू √2 इंटू 8। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स लिख लिया यहाँ पे, फिर दोबारा से ए लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों आप इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी सीख पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक से सारी चीजें बताऊंगा इसके अंदर कि हमने ये प्रोसीड कैसे करा, और क्या जेई इतना टफ है जितना आपने सोचा है। तो आपको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई, बस ये आपको मल्टीप्लाई करनी है, और जो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स आएंगे उसको करेंगे। अब ध्यान से देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे समझाता हूँ बेटा जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कहते हैं इस रो और इस कॉलम को ऐसे पकड़ लो, क्योंकि आपको क्या करना है, टैप रूल लगाना है, मतलब आपको पहले ऐसे जाना है, ऐसे मल्टीप्लाई, मतलब जो इधर वाला एलिमेंट है उसकी इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, इधर वाला इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर इस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई। तो पहले ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। तो आपको मैं बेसिक से समझा रहा हूँ ये चीजें, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी बेटा, ये 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर 4 √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 √2 की मल्टीप्लाई, 4 √2 की मल्टीप्लाई, 4 √2 की नहीं, 2 √2 की मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखो, 2 √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 √2 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ, ठीक है। तो ये मेरा क्या मिल गया, पहला A11 एलिमेंट मिल गया, क्या मिल गया, पहला A11 एलिमेंट। अब हमारे पहली रो पहला कॉलम गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, देखो इधर जाएंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 √2 के साथ, तो 2 इंटू 2 √2, 2 इंटू 2 √2, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 इंटू √2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू √2 इंटू 4, और फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 √2 के साथ। बोलो आया समझ, तो डाउट है यहाँ तक, ये चीज कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस वाले रो के साथ, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास 4, 2 इंटू 4, और फिर कितना आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू 4 इंटू √2, 4 इंटू √2, और फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 8 के साथ, प्लस का साइन लगा के 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 8 के साथ। तो आप ये कर पाओगे यहाँ से ये चीजें, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, मतलब समझ आ गया, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो फिर तीसरा कॉलम, तो यहां से मेरे पास ये आएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करूंगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 2 जा 4, ये देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, खैर डायरेक्ट क्या ही लिखूं, तुम समझ जाओ कि बेसिक से समझा रहा हूँ ये चीजें। तो 2 √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 √2 के साथ, ठीक है। अब सेकंड रो पकड़ी हमने, ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस 4 √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी मेरे पास, 4 के साथ। बोलो आया समझ यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में कितना होगा मेरे पास, 2 √2 की मल्टीप्लाई, 2 √2 की मल्टीप्लाई होगी मेरे पास 2 √2 के साथ,
फिर प्लस का साइन आएगा मेरे पास, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ। फिर प्लस का साइन आएगा मेरे पास, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4√2 इंटू 4√2। देख लो हमने सारी चीजें सही करी है। 2√2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 2√2 के साथ, फिर 4√2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, फिर 2√2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर सही है, अरे 2√2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, समझ आ गई यहां तक। ये रहा मेरे पास 2√2 हमने हाँ, तो हमने किसके 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 के साथ करी है, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करी है, फिर 4√2 के साथ करी। अब इस वाली किसके साथ करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू √2 इंटू 4 प्लस, फिर मेरे पास कितना आएगा 4 इंटू 4√2, फिर प्लस 4 इंटू 4√2 और 8 इंटू 4√2, ये बनेगा मेरे पास। ठीक है, हालांकि मेरे को ये सब दिखाने की जरूरत नहीं थी, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ये ऐसे कर लोगे तुम सारी चीजें, ओके जी, ए स्क्वायर निकल आएगा। ए स्क्वायर ये बेसिक है। अब मेरे को उसने पूछा क्या था, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो, और थर्ड रो मेरे पास कैसे आएगी, थर्ड रो मेरे पास क्या आएगी, जब मैं इस वाली मैट्रिक्स मतलब इस वाली रो की हर एक कॉलम के साथ क्या करूंगा, कर दूंगा। तो मेरे पास, मेरे को इतना बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट किस पे प्रोसीड करूंगा, देखो अब डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, ये सब ना ताम झाम करते हुए, पूरी मैट्रिक्स ना निकालते हुए, आप एक जेई एस्पिरेंट हैं तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। वो मैंने बेसिक से इसलिए बताया है कि आपको चीजें दिखे। तो मैं यहाँ से बेसिक से और चीजें कराने के लिए कि मैं क्या करूंगा, मेरे को थर्ड रो चाहिए कंप्लीटली। क्या चाहिए, थर्ड रो। थर्ड रो कैसे आएगी, इसकी एलिमेंट की अगर मैं इस वाले के साथ करूंगा तो मेरे पास 3 1 एलिमेंट आएगा। तो देखो, तो यहां से मैंने क्या करा, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करी, 2 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाया, मैं ऐसे जा रहा हूं और ऐसे जा रहा हूं, तो मेरे पास A31 जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, A31 एलिमेंट और A32 एलिमेंट और A33 एलिमेंट, इनका क्या करना है, प्लस करना है। तो जो प्लस करके आएगा उसके बराबर इक्वेट करना है और अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले की मैट्रिक्स अब देखो सारे से, तो 4 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 के साथ, फिर प्लस, फिर 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। तो ये मेरे पास A31 एलिमेंट आ गया, A31 ये और ये। ठीक है, अब ऐसे ये वाला और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी मेरे पास, 2√2 के साथ, फिर प्लस 4√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी मेरे पास, 4√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ, फिर 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी मेरे पास, 4√2 के साथ। देख लो यार, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं हम। पहले 4 की मल्टीप्लाई 2√2 के साथ हुई, फिर 4√2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हुई, फिर मेरे पास 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4√2 के। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगी, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ, फिर 4√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी मेरे पास, 4√2 के साथ। ठीक है, 4√2 के साथ, ये वाला एलिमेंट उसके साथ, ये वाला एलिमेंट उसके साथ, और 8 इंटू 8। तो मैं इंस्टेड ऑफ दैट, मैं पूरा एलिमेंट ए स्क्वायर नहीं निकाल के मैंने क्या करा कि रो 3 जो थी मेरे पास उसके सब कॉलम के साथ मैट्रिक्स मिल गई, तो ये वाला A31 A32 A3 एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, अब इनको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ गया 8। ठीक है, 8, और नेक्स्ट वाला कितना आएगा, 4 2 जा 8 इंटू 2 कितना आ गया मेरे पास 16। ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 16, फिर मेरे पास कितना आ गया 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो यहां से कितना आएगा 8√2, कितना आ जाएगा ये 8√2। फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, याद आएगा मेरे पास 16, 4 4 जा 16, 16√2, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 8 4 जा 32√2, कितना आ गया मेरे पास 32√2। ये सारे मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे, ये सारे एलिमेंट ये बन रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 16, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो इन सबको ऐड करना है मेरे को, 18 16 32, इन सबको ऐड करेंगे 18 16 और 32। तो पहले देखें, अभी इसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले इन सबको ऐड करना है, इनके बीच में क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का साइन, क्योंकि उनने क्या कहे थे रो 3 के, ये रो 3 के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं ये वाले उनका क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम करेंगे तो यहां से कितना हो गया, अब देखो ध्यान से मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, 16 और ये 16 कितना हो गया मेरे पास 32। ठीक है, 32 ये वाला और ये वाला, ये कितना हो गया मेरे पास 64, कितना हो गया मेरे पास 64। ठीक है, और ये 64 बन गया। अब 8
और 64, तो यहां से मैं लिख देता हूं 64 और 8, ये लिख दिया है मैंने यहां से, ठीक है। अब 8, 16 और 32, 8, 16 और 32, तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 32, 32 और 8, 32 और 8 40। अरे यहां से √2 कॉमन लिया है ना यार, यहां से क्या कॉमन लिया है, √2 कॉमन लिया है, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया 8, 16 और 32, 32 और 8, तो यहां से मेरे पास ये वाला कितना बन गया। अब मैं देखो इसे अलग से ऊपर लिख रहा हूं यहां से रेड से, तो 64 और 64, 64 और 64, ये कितना हो गया मेरे पास 128, कितना हो गया मेरे पास 64, 64 कितना हो गया 128, और 128 और 40, 32 और 8 40, तो यहां से मेरे पास कितना हो गया ये, और यहां से ये वाला कितना आएगा 46√2, कितना आ गया मेरे पास 46√2, तो यहां से कितना आ गया 168, ये हो गया 168, और यहां से कितना आ गया 46√2, तो यहां से अब ये जो मेरे पास है वो क्या दे रखा है, ये मेरे पास जो अल्फा है, मेरे पास ये सम आया है यहां से ये चीज, तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा √2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 168, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 168, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 46, क्या आ गई 46। आपको पूछा है कि देन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, देन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आपको वो पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा की हम वैल्यू लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरे पास कितना है 168 प्लस 46, तो 168 और 46 को क्या करेंगे हम ऐड, तो 8 और ये मेरे पास हो जाएगा 14, और यहां से कितना हो गया 11, और यहां से कितना हो गया 2 1, कुछ मिस्टेक करिए क्या यहाँ पे, मेरे पास कितना में आ रहा है, हमारे पास 224 आ रहा है, कुछ मिस्टेक करिए क्या, यहां से मेरे पास कितना आ गया 168, ठीक है 168 प्लस 46, 168 प्लस 46, यहां से मेरे पास आना तो आई थिंक यहां से कितना आ गया मेरे पास 40, नहीं यार ये 46 क्यों होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी ना, क्योंकि मेरे पास ये 40 है, यहाँ से 8 और 32 कितना हो गया मेरे पास, 8 और 32 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 40, 40 और 16 कितना हो गया 40 और 16 हो गया 56, तो यहाँ से हमने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे जल्दीबाजी में देखो यहाँ पे 56, तो अब मेरे को किसका ऐड करना था यहाँ पे 56, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये कितना आएगा भैया 56, यहाँ पे ये 56 बनेगा, तो यहाँ से मेरे को इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 56, 56 आ गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 224, 224, तो यहां से मेरे पास इसको हटा के यहां से आपने करना होगा 5, यहाँ पे कितना करना होगा 5, तभी तो यहाँ पे 14, और ये क्या होगा 6 और 6 12, और यहाँ पे हो गया 224 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हो हमने सारी चीजें प्रोसीड सही करी, बट यहाँ पे कैलकुलेशन एरर मिस्टेक हो गई ना, यहाँ से देखो हमने जल्दीबाजी में इसे क्या लिख दिया था 46, बट यहाँ पे क्या था 56, आ गया समझ आपको, आई होप ठीक है। तो देख पा रहे हो इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज हम ऐसी चीजें सीबीएसई में करते हैं इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के लिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।